केपी की हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए से अपने सियासी मकासद के लिए केपी हाउस बनाने का फैसला किया है। पब्लिक फंड्स की इस तरह यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल मकासद के लिए कोई जायज काम नहीं है। जिब्रान इलियास का सीवी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो बैरूनी एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केपी की हुकूमत ने केपी की हदूद में इस्लामाबाद से 20 मिनट दूर साबिक मुनाल रेस्टोरेंट के ऊपर जहां केपी शुरू होता है, वहां पर केपी हाउस बनाने का ऐलान किया है। एक राय तो ये है कि जब जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें तो उस केपी हाउस को बतौर किला या मोर्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं और 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम इस काम के लिए उन्होंने मुख्तस की है। पहली बात तो ये है कि इस तरह का केपी हाउस इस तरह बनाना इस्लामाबाद से 20 मिनट दूर मुनाल से ऊपर फंड्स का ज़िया है, अवामी पैसे का ज़िया है। बनाना चाहें तो गंडापुर अपने पैसों से वहाँ पर अपना एक महल ज़रूर बना लें, लेकिन पब्लिक फंड्स की इस तरह यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल मकासद के लिए कोई जायज़ काम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये फंड्स का गलत इस्तेमाल और अपने जो इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल के ज़ुमरे में भी आता है। ऐसा केपी हाउस बनाना गंडापुर पर उनकी काबीना पर एक नैब का केस भी बना सकता है कि उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, जहाँ पर केपी हाउस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने वहाँ से 50 करोड़ रुपए से अपने सियासी मकासद के लिए केपी हाउस बनाने का फैसला किया है। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ आ जाते हैं। क्या वो केपी हाउस को महफूज पनाहगाह बन जाएगी गंडापुर, या उनकी काबीना मेंबरान या उनके एक्टिविस्ट या इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो फेडरल फोर्स बन रही है उसका अख्तियार होगा कि वो उस केपी हाउस पर जाकर भी छापा मार सकेगी और वहाँ से भी अपने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सकेगी। मैं समझता हूँ रेंजर्स का भी इख्तियार होगा कि वो उस केपी हाउस से अपने वफाक के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सके। और उस केपी हाउस के साथ भी वही सलूक हो सकता है जो इस्लामाबाद के केपी हाउस के साथ हुआ, क्योंकि अगर आप वफाक के खिलाफ, मरकज़ के खिलाफ साजिश के लिए कोई भी जगह इस्तेमाल करेंगे, तो वफाक को और मरकज़ को वहाँ पर एक्शन लेने का इख्तियार है, होना भी चाहिए। और मैं भी इस हक़ में हूँ कि किसी सूबे को अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल करते हुए मरकज़ पर हमला करने का हक़ नहीं होना चाहिए। वो अपनी सियासी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करें, केपी की पुलिस का इस्तेमाल ना करें, केपी हाउस का इस्तेमाल ना करें, केपी के वसाइल का इस्तेमाल ना करें, केपी की 1112 का इस्तेमाल ना करें, अपनी सियासी ताकत जितनी मर्ज़ी दिखाएँ। लेकिन अगर वो सरकारी ताकत से मरकज़ पर हमला होना चाहते हैं, सरकारी फंड्स की मदद से सरकारी रिहाइशगाहों की मदद को मोर्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में कोई ठीक बात नहीं है और ये कानून के ज़ुमरे में भी आती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये कोई महफूज़ पनाहगाह नहीं होगी, ये मरकज़ के बिल्कुल दायरा-ए-इख्तियार में होगी और मरकज़ उस पर एक्शन ले सकेगा। और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बैठकर मरकज़ पर हमले की प्लानिंग करेंगे और मरकज़ बड़ा बेबस नज़र आएगा और वफाक बड़ा बेबस नज़र आएगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा, कल तफ्तीश हुई है इमरान खान के ट्विटर हैंडल की तरफ से। तफ्तीशी इदारों ने बानी पीटीआई से तफ्तीश की है और उन्होंने तस्लीम किया है कि जिब्रान इलियास उनका ट्विटर हैंडल चलाते हैं। अब जिब्रान इलियास तो पहले सीआईए के लिए भी काम करते रहे हैं और उनका इमरान खान के मुहिब्बे वतन कहने से वो कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो जाएँगे। जिब्रान इलियास का सीवी इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि वो बैरूनी एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं। जिब्रान इलियास का बायो या उनका सीवी हमें बताता है, उनकी साबका जॉब्स हमें बताती हैं कि वो बैरूनी एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं और उनके आला-कार रहे हैं। एक आदमी जिसका माज़ी दागदार है, जो माज़ी में बैरूनी कुव्वतों का आला-कार रहा है, वो मुहिब्बे वतन कैसे हो सकता है? कोई इमरान खान के सर्टिफ़िकेट से कोई इमरान खान के पास मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफ़िकेट देने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी तो रियासत पाकिस्तान के पास है। और दूसरी बात ये है कि अवाम देखते हैं कि कौन मुहिब्बे वतन है। अगर तो जिब्रान इलियास माज़ी में सीआईए के लिए काम करते रहे हैं या बैरूनी इदारों के लिए काम करते रहे हैं, तो हम उनको मुहिब्बे वतन का सर्टिफ़िकेट कैसे दे सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि इमरान खान का ये तस्लीम करना कि उनका ट्विटर हैंडल कौन के बाहर से चल रहा है, इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान में बाहर से मुदाखलत चाहते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान में अपनी किसी भी
सियासी नुमाइंदे पर एतबार नहीं है और वो बाहर से पाकिस्तान को ऑपरेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ब ट्विटर हैंडल को बाहर ले जाने का मतलब इल्ताफ़ हुसैन मॉडल पर है, जिस तरह इल्ताफ़ हुसैन लंदन से कराची को कंट्रोल करना चाहते थे। इसी तरह इमरान खान बाहर के सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं। ना इल्ताफ़ हुसैन कामयाब हुआ है, ना इमरान खान कामयाब